Hi viewers, welcome you all in my English Grammar YouTube channel. फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टेंसेस को। तो फ्रेंड्स मैंने उस दिन इंट्रोडक्शन दी थी थोड़ी सी पहली वीडियो में, तो आज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिख के रखी है यहाँ पे। तो जैसे ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। मैंने कहा था कि 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस को हम टाइम भी कह सकते हैं या टेंस क्या है, टेंस का मतलब ही टाइम होता है। तो फ्रेंड्स हर टेंस की 4 शाखें हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, इसकी पहली जो ब्रांच है प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। दूसरी है प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड है इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट की भी इसी तरीके से 4 है, पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस। उसी तरीके से डियर फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस की भी है। टेंस या टाइम मैंने ओब्लिक में लिखा है फ्रेंड्स, क्योंकि टेंस का मतलब ही टाइम होता है। फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस। तो ये थे फ्रेंड्स इसकी ब्रांचेस। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं इन 4 ब्रांचेस, जो प्रेजेंट टेंस की 4 शाखें हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इन 4 में से आज हम एक को डिस्कस करते हैं, जो ये है प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल फ्रेंड्स इसकी पहचान क्या है, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जिस जुमले के आखिर में ता हो, ते हो, ती हो की आवाज़ आए तो वो ऐसा जुमला प्रेजेंट टेंस मतलब कि प्रेजेंट सिंपल का होता है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैं खाता हूँ, मैं लिखता हूँ, हम पढ़ते हैं, वो खेलते हैं, वो गाती है, वो पढ़ता है, वो लिखता है, वो टीवी देखता है। तो फ्रेंड्स आपने ये जो जुमले मैंने अभी बोले हैं, इनमें आप लोगों ने एक चीज़ को नोट किया होगा। तो फ्रेंड्स वो है कि हर जुमले के आखिर में ता हो, ते, ती, ते की आवाज़ आपको ज़रूर सुनने को मिली होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई आवाज़ मिलती है कहीं पे भी, कोई मतलब या आपके माइंड में ऐसी बात आती है, तो वो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि वो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट की जुमले होते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमें समझ आई, इसकी पहचान की हमें समझ आई। तो अब इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी होते हैं, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इन सब के बनाने के जो कायदे हैं, बनाने के तरीके हैं, वो भी अलग अलग हैं। तो आज हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस को, जो प्रेजेंट सिंपल के हैं या इंडेफिनिट के, उसको डिस्कस करते हैं। इनके बनाने के जो रूल्स हैं डियर फ्रेंड्स मैंने ये यहाँ पे लिख के रखे हैं। यहाँ सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, उसके बाद फ्रेंड्स प्लस एस और ई एस का या ई एस का इस्तेमाल होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो फिर फ्रेंड उसके बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता देता हूँ कि मेरी वीडियो प्लीज़ कंप्लीट देखें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स ये अब मैं आपको बता देता हूँ कि एस और ई एस का जो इस्तेमाल है वो किसके साथ होता है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिखा है एस और ई एस इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स फ्रेंड्स ही, शी, इट या किसी का नाम, उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर्स कहते हैं। फ्रेंड्स ही, शी और इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं, प्लीज़ इनको नोट करके रखें। तो फ्रेंड्स देखिए ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं।
तो अब हम इनके बारे में कुछ थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हम और कौन कौन सी बातें डिस्कस हो सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट टेंस की होती हैं। तो फ्रेंड्स वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे मैंने ये चीज़ें लिखी है, नोट डाले हुए हैं और मैं इनको साथ साथ में एलेबोरेट आपके लिए एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, द प्रेजेंट सिंपल इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिट्स। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट सिंपल में जो हैबिट्स हैं उसको भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। जनरल ट्रूथ्स, फिक्स्ड अरेंजमेंट्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स। तो फ्रेंड्स ये सभी जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं ये इसमें डिस्कस होती हैं, ये प्रेजेंट सिंपल में डिस्कस होती हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हैबिट्स कैसे, जनरल ट्रूथ्स क्या हैं या फिक्स्ड अरेंजमेंट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट इज़ आल्सो यूज्ड, इसका और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इट इज़ आल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ ट्रू इन द प्रेजेंट। जो मौजूदा टाइम में, मौजूदा वक्त में जो चीज़ ट्रू है, जो सच्ची है, तो वो भी प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी, आ गई होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, वी ऑफन यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिए समटाइम्स, ऑलवेज एंड नेवर विद द प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल के साथ विद द प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे सम टाइम है, ऑलवेज है, नेवर है, यानी प्रेजेंट एक्शन को शो करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स गौर से समझिए मेरी बातों को। अगर कोई क्वेरी है, कोई आपको डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम हैबिट्स को डिस्कस करेंगे प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट टाइम आपको पता ही है फ्रेंड्स, जिस टाइम में हम एग्जिस्ट करते हैं वो हमारा प्रेजेंट होता है। सपोज करते हैं जैसे आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, तो दिस इज़ माई प्रेजेंट। तो मैं आपके साथ प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, हैबिट्स, ही टेक्स टी एट ब्रेकफास्ट डेली। मैं बात करता हूँ कि वो रोज़ाना ब्रेकफास्ट के टाइम पे चाय लेता है, यानी अपनी ब्रेकफास्ट में वो चाय लेता है। तो दिस में भी हिज हैबिट, तो ये उसकी हैबिट हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये उसकी आदत है। तो हैबिट्स जो होती है उसको हम प्रेजेंट सिंपल में डिस्कस करते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, आई ओनली टेक अ कप ऑफ टी एट ब्रेकफास्ट। तो मैं ब्रेकफास्ट पे सिर्फ क्या करता हूँ कि चाय का एक कप ले लेता हूँ, तो लेता हूँ चाय का तो ये भी क्या है, मेरी हैबिट है। जैसे आप कहते हो कि मैं रोज़ाना सैर को जाता हूँ, तो सैर करना आपकी आदत है। या आप कहते हो कि मैं सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने माँ बाप के पास जाता हूँ और उनको सलाम करता हूँ। ये आपकी हैबिट है, ये आपकी आदत है। तो ये होती हैं हैबिट्स कि आप क्या करते हो, आपकी रूटीन में क्या क्या चीज़ें, आपकी रूटीन क्या। तो ये फ्रेंड्स ये होती हैं हैबिट्स। तो आपको पता ही है, इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ रिपीटेड एक्शंस। वो एक्शंस, ऐसे काम जो रिपीट होते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं अगेन एंड अगेन। फ्रेंड्स देखिए, वी वॉच द ट्रेन एवरी मॉर्निंग। वी वॉच द ट्रेन एवरी मॉर्निंग। तो हम ट्रेन को हर सुबह हम ट्रेन को देखते हैं। मतलब हर सुबह को, जब सुबह होती है तो हम किसको देखते हैं, ट्रेन को देखते हैं। तो ये रिपीट होता है। क्या होता है, ये एक्शन रिपीट होता है। देखते हैं तो हम देखते हैं। तो देखो लास्ट में ताते ती की आवाज़ भी आ रही है, मगर फ्रेंड्स थोड़ा सा गौर भी करना है कि ये चीज़ें क्या हैं,
और कौन कौन सी हैं, ये क्या है, हैबिट्स कौन सी हैं, रिपीटेड एक्शंस कौन से हैं। जैसे देखिए, इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन। गर्मियों के मौसम में दोपहर के बाद क्या होता है जी, बारिश होती है। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून, हर आफ्टरनून के बाद, हर दोपहर के बाद, यानी गर्मियों में हर दोपहर के बाद बारिश होती है। तो ये क्या है, रिपीटेड एक्शन, जो एक्शन होता है रिपीट होता है। उसके बाद देखें फ्रेंड्स, जनरल ट्रूथ्स, जो जनरल ट्रूथ्स जिसको हर बंदा तस्लीम करता है। जैसे मैं कहता हूँ, जो ज़मीन है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है, ये हर बंदे का मानना है। या हम कहते हैं ज़मीन गोल है, राउंड है, तो इसका मतलब ये क्या है, जनरल ट्रूथ है, ज़मीन गोल है। या जो अर्थ है, अर्थ क्या करती है फ्रेंड्स, सपोज करते हैं ये हमारा सन है, तो हमारी अर्थ क्या है, इसके इर्द गिर्द चक्कर काटती है। तो ये क्या है, ये फैक्ट है, ये जनरल ट्रूथ है जिसको हर बंदा मानता है। जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दे के रखी है फ्रेंड्स, देखिए, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्रीज, जो पानी है वो 0 डिग्री पे जम जाता है, पानी 0 डिग्री पे जम जाता है। तो ये ट्रूथ है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब जब भी जो हमारा टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है, तो जो हमारा पानी है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, रुक जाता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद मैंने लिखा है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो ये अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। तो ये क्या है, ये जनरल ट्रूथ है। तो जनरल ट्रूथ को हम किस में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट सिंपल में। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी जब आप देखिए कि किसी को इंस्ट्रक्ट करते हुए, इंस्ट्रक्शंस देते हो या कोई डायरेक्शंस देते हो, तो डायरेक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, मैं कहता हूँ। और ये दिखने में कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस भी लगते हैं। देखिए, ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट इनटू हॉट वाटर। मैंने कहा कि पैकेट को खोलिए, ओपन कीजिए, और क्या करें, पोर द कंटेंट, उसके अंदर जो उसके बीच में जो चीज़ है, जो मटेरियल है, उसको क्या कर डाल दीजिए, किसमें जी, गर्म पानी में। तो ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो या फिर डायरेक्ट कर रहे हो, डायरेक्शंस दे रहे हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में अपना जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मुझे इसमें दीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। तो फ्रेंड्स, अच्छी राय भी मेरे लिए रखिए। यू टेक द नंबर 1 ट्रेन टू पंजाब। तो देखिए, डायरेक्शंस देता हूँ। सपोज करते हैं कि आप किसी को पूछते हैं, यार मैंने जम्मू जाना है या मैंने दिल्ली जाना है, तो आपको कहीं से कोई ट्रेन लेनी है, तो आपको पता नहीं है, तो आप किसी को पूछते हो, जी मैं क्या करूं, मैं कौन सी ट्रेन लूं, वो कहाँ से कहाँ जाएगी, कैसे मेरे प्रोसीजर लेते हो आप किसी से, तो मुझे वहाँ पहुँचना है तो कैसे पहुँचूं। तो आपको कोई बंदा क्या करता है कि डायरेक्ट करता है, या डायरेक्शंस देता है या इंस्ट्रक्ट करता है आपको। वो कहता है कि यू टेक द नंबर 1 ट्रेन, आप क्या कीजिए कि आप नंबर 1 ट्रेन लीजिए, जो 1 नंबर वाली ट्रेन है पंजाब के लिए, जो 1 नंबर पे लगी हुई है पंजाब के लिए, एंड देन द नंबर 3। तो वहाँ पहुँचने के बाद नंबर 3 वाली ट्रेन कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, यानी वो नंबर 3 दिल्ली के लिए जाती है और नंबर 1 पंजाब के लिए। तो आपने किसी को क्या किया जी, डायरेक्ट किया, इंस्ट्रक्ट किया। तो फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, खाली ता ते ती ही नहीं, तो और भी बहुत सारी चीज़ों को समझना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी ता ते ती वाली। तो मेरे ख्याल में, मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रेंड्स समझ आ रही होगी। जैसे जनरल ट्रूथ्स हैं, रिपीटेड एक्शंस हैं, तो फ्रेंड्स इसमें खाली ता ते ती की आवाज़ ही आएगी तो हम बोलेंगे कि प्रेजेंट सिंपल है। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखना है कि अच्छे से समझना है, कंसेप्ट को गौर से समझना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए यहाँ पे ले आया हूँ जनरल ट्रूथ को, अभी हमने डिस्कस किया, जिससे जनरल ट्रूथ मैंने यहाँ पे दी थी। तो जैसे देखिए, ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स 206 बोन्स, इंसान के जिस्म में 206 हड्डियाँ हैं। कितनी हैं जी, 206 हड्डियाँ हैं, 206 बोन्स हैं
तो 206 बूंस होती हैं। ता ते ती की बात भी है, हम मानते हैं, और ये ट्रुथ भी है। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 बूंस होती हैं। लाइट ट्रेवल्स ऑलमोस्ट 3 लाख पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो जो लाइट है वो तकरीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ट्रैवल करती है। तो ये जनरल एक ट्रूथ है जिसको हर बंदा मानता है। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल मैंने किया है। तो फ्रेंड्स आप देख लें, आई समटाइम्स गो टू द सिनेमा। तो आई समटाइम्स गो टू द सिनेमा। समटाइम्स क्या करता हूँ मैं कि कभी कभी सिनेमा जाता हूँ। ही नेवर गोज टू द सिनेमा, वो कभी भी सिनेमा नहीं जाता। समटाइम्स दैट इज फिक्स्ड इन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स आगे एक पॉइंट मैंने और लिखा है, कुछ ऐसी बातें जो हमने फ्यूचर के लिए फिक्स की होती हैं इन फ्यूचर, समथिंग दैट इज फिक्स्ड इन फ्यूचर। तो कुछ ऐसी चीज़ें या कोई ऐसा प्लान जो हमने फ्यूचर के लिए फिक्स्ड किया है कि वो उसमें होगा, तो वो बात भी हम प्रेजेंट सिंपल में कह सकते हैं। सिर्फ प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट फ्यूचर के लिए भी यूज़ हो रहा है, और प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट डायरेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है फ्रेंड्स, रिपीटेड एक्शंस के लिए, रिपीटेड इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, तो अब आपको थोड़ी सी समझ आ रही होगी। द स्कूल टर्म स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। स्कूल की जो टर्म है वो कब स्टार्ट होगी? नेक्स्ट वीक। तो ये नेक्स्ट वीक कब है? ये फ्यूचर, तो ये फ्यूचर को जोड़ रहा है। तो इसका मतलब देखिए, तो है प्रेजेंट सिंपल। स्कूल टर्म स्टार्ट, तो ये विल, ऐसा वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? समथिंग दैट इज फिक्स्ड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में जिसको होना है। द ट्रेन लीव्स एट 3 PM दिस इवनिंग। जो ट्रेन है वो कब निकलेगी? 3 बजे। आज की शाम 3 बजे को ट्रेन निकलती है, मतलब निकलेगी कब? 3 PM। तो ये फ्यूचर है, तो ये फ्यूचर प्लान है। तो फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल पास्ट में भी किया जा सकता है। तो आप सोचेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल पास्ट में कैसे होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम किसी को स्टोरी बता रहे होते हैं, स्टोरी टेलिंग के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लिखा है, आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। मैं स्ट्रीट में यानी गली में क्या कर रहा था? वॉकिंग। एंड देन अ स्ट्रेंज मैन कम्स टू मी। तो तब क्या होता है कि एक स्ट्रेंज, अजनबी बंदा क्या करता है? कम्स टू मी, मेरे पास आता है, कम्स। तो ये क्या है जी? प्रेजेंट सिंपल। एंड आस्क्स, और पूछता है, तो ये क्या है जी? प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट। व्हाट इज योर नेम? तो फ्रेंड्स आपको समझ आई होगी कि स्टोरी टेलिंग में प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल पास्ट में भी होता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो गई है, मगर मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।